हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मैथ के जो टॉपिक हम लोगों का है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें फंडामेंटल की चीज़ें हम लोगों ने देखने के साथ ही साथ लगभग 3 तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग इसी क्रम में चलेंगे और टाइप 4 के क्वेश्चंस को देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में जब कुछ चीज़ें दी हुई हों, जैसे क्या चीज़ दी हुई हो, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। क्या हो? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य का अंतर दिया हो क्वेश्चन में, तो उसमें पूछे, क्वेश्चन में दर पूछे कि दर ज्ञात करिए, या पूछे उसमें से धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन उसमें पूछे आपको, P बराबर आपका पूछे, तो वहाँ पर आप कैसे आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के साथ क्या कंडीशन लगी हुई है आपकी कि आप देखेंगे तो प्रश्नों में जब दिया हो आपका कि दो ब्याजों के मध्य का अंतर दिया हो, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य का अंतर दिया हो और उसमें दर आपको दिया हो और समय ज्ञात हो, तो फिर आप कैसे मूलधन निकालेंगे, ये विधि है। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, इस विधि के मेथड से देखेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जब दोनों ब्याजों के मध्य का अंतर ना दिया हो, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य का ब्याजों का अंतर ना ज्ञात हो, तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे, इसे भी देखेंगे। तो जरा समझ लीजिए, कुछ फार्मूला है, इस फार्मूले को थोड़ा ध्यान दे दीजिए। क्वेश्चन में है जैसे दो ब्याजों में अंतर, यानी दो ब्याज का अंतर अगर निकालना है तो मूलधन आपको ज्ञात होना चाहिए, दर और समय आपको ज्ञात होना चाहिए। तो ये फार्मूला बन जाएगा दो ब्याजों का अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आप सॉल्व कर देंगे तो दो ब्याजों के मध्य का अंतर आपको ज्ञात दे देगा। दो ब्याज जो दिए होंगे, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर ज्ञात करना होगा, तो आपको ब्याजों का अंतर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि हमारा इस प्रश्न में, ये प्रश्न जो है उसमें क्या है, पहले से अंतर दिया हुआ है। ठीक है, अंतर दिया हो और मूलधन ज्ञात करना हो, यानी कि मूलधन अगर ज्ञात करना होगा। अब इसी प्रश्न से आप यह भी समझ सकते हैं कि देखिए क्या है, इसी प्रश्न से ये एक्चुअल में फार्मूला ये होता है। इस फार्मूले से ही अगर हम देखें तो अगर हमें मूलधन ज्ञात करना हो, कोई भी चीज़ ज्ञात करनी हो, दोनों ब्याजों के मध्य का अंतर अगर हमें ज्ञात करना हो तो विधि लगाएंगे मूलधन इंटू दर बटे 100 का होल स्क्वायर, दर और बटे 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो फार्मूला आपका दोनों ब्याजों के मध्य का अंतर अगर ज्ञात करना हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ब्याजों का अंतर दिया हो और दर दिया हो, समय दिया हो, तो मूलधन ज्ञात करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा क्या है, मूलधन ज्ञात करिए, वो धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन ज्ञात करने के लिए बात कर रहे हैं। तो मूलधन के लिए यही फार्मूला ये बन जाएगा, किससे, इसी से। अगर मूलधन को देखिए इसके साथ आगे लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मूलधन जो है चलाएगा इधर, तो ये हिस्सा चल करके इधर चला आएगा, यानी कि बटे 1 में कर देंगे, ये बराबर में है ना, तो इसको बटे 1 कर देंगे, इधर आएगा तो इसके पक्ष में पक्षांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन का फार्मूला जो आपको बनेगा, मूलधन बराबर दोनों ब्याजों में अंतर इंटू 100 बटे दर का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो दर बटे 100 है या 100 बटे दर है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको मालूम है, इस चीज़ को मैं, अब बच्चे समझ गए होंगे, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये चीज़ होती है क्या, तो इसके साथ, यानी कि यहाँ पर ये फार्मूला इसको हम बना सकते हैं, चूंकि ये स्क्वायर में है तो इस नाते गुणा आप करने में थोड़ी असुविधा सी महसूस होगी आपको। ये इस पार्ट को अलग रखिए, इस पार्ट को अलग रखिए। इसको अलग रखने के पीछे का मोटिव है कि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको या तो इसको सरल करके तब इसके साथ आप गुणा कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये जान लीजिए क्या है, यह पक्ष यानी कि पूरी एक राशि हो गई, इस पूरी राशि को एक तरफ ले आइए, इसको एक तरफ लेके चले जाइए। तो अगर हम इसी चीज़ को लिखें बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं मूलधन इंटू दर बटे 100 का होल स्क्वायर, और बराबर लिख सकते हैं क्या, दोनों ब्याजों का अंतर या में अंतर। ठीक, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बात तो वही हो गई। अब फिर अगर मूलधन हमको लेना है बेटा, अगर हमें निकालना क्या है मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरी राशि उधर चले जाएगी, किसके साथ, इसके साथ, किसके साथ, दोनों ब्याजों में अंतर। ठीक है, दोनों ब्याजों में अंतर। ये राशि जब इधर जाएगी, ये पूरा इसके साथ थी, इसके साथ जाएगी तो ये अपोजिट में हो जाएगी 100, यानी कि जो आपका हर है यह अंश हो जाएगा और अंश हर हो जाएगा, बटे दर हो जाएगा। समझ गए होंगे बात को। तो यही फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है,
समझ क्वेश्चन फिर निकल करके आपका बच्चों यही आ गया, ठीक है, यही बात हो गई। तो क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। मूलधन बराबर क्या होगा, दोनों ब्याजों का अंतर इंटू 100 बटे दर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो है अंतर दिया गया होगा। कह रहा है क्वेश्चन देखिए, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए क्या लिख रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर जो है 8 रुपए का है, वह ध्यान ज्ञात करिए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मैं मूलधन बराबर क्या निकाल लेना है, मूलधन दे देना है। और मूलधन बराबर हमको देना है दोनों ब्याजों का अंतर कितना है, 8 हमारा भी दोनों ब्याजों का, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन के बीच का जो अंतर हमारा 8 है, इंटू क्या हो जाएगा 100, आप जानते हैं 100 बटे दर। दर की जगह पे आप क्या कर देंगे, जो भी आपका रेशियो दिया होगा, तो रेशियो कितना है 4% वार्षिक दर से है, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर कर देंगे, बस इसी को सरल कर देंगे, हमारा आंसर बिल्कुल मिल जाएगा, मूलधन हमको निकल करके आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो 8 कर लीजिए, इंटू इसको कर लीजिए, इसको सरल कर लीजिए, काट लीजिए इसको, ठीक है। तो 4 से अगर काटने की कोशिश करेंगे आप तो 4 देखिए कट जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर 2, 20 हो जाएगा, 4 पचे 20 यानी 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर करने के बाद में आप 8 से गुणा कर देंगे इसमें से, तो देख लीजिए 8 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा और 25 का आप वर्ग, अगर स्क्वायर याद किए होते तो सब काम बन गया होता हमारा, लेकिन आपने स्क्वायर याद नहीं किया होगा। जिन बच्चों ने, जिनको याद होगा उनका काम बन जा रहा होगा। देखिए 25 हो जाएगा और 5 दूनी के 10 हो जाएगा और 2 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 पचे 10 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक। इसको आप देख लीजिए कितना हो जाएगा 625, तो 625 हो जाएगा, इंटू 8 कर देंगे आप इसके साथ में, इंटू 8, तो आंसर आप देखेंगे 8 पचे 40 हो जाएगा, 8 दूनी के 16 और 4 20 हो जाएगा, हाथ में लगेगा 2 आपका, 8 6 48, 48 2 50 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5000 रुपये, ठीक है। तो ये 5000 रुपये जो आपका आया आंसर, ये आपका क्या आ गया, मूलधन आपकी राशि निकल करके आपके सामने हो गई। ऐसा ही ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 1.25 है, यानी एक रुपये 25 पैसे उसका अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो वह धनराशि ज्ञात करिए, यानी मूलधन फिर ज्ञात करना है हमको। तो बच्चों क्या हमारे पास फार्मूला है, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, अंतर क्या है, दोनों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, वो अंतर 1.25 है, अंतर हो जाएगा, बटे 100 बटे आपका दर क्या दे रहा है, 5% रेशियो दे रहा है, तो 5 हो जाएगा, का होल स्क्वायर टोटल का हो जाएगा। इसको आप सरल करें, ठीक है। सरल करने के उपरांत आप देखेंगे 5 दूनी के 10 यानी 20 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। 20 का स्क्वायर आप करेंगे और ये 25 आपका वैसे ही रहेगा। आप देखेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 00 हो जाएगा, 400 होता है, यानी 20 का स्क्वायर आप देखेंगे तो 400 होता है, ठीक है, 400। अब इसका इसमें गुणा कर दें। अब देखिए गुणा करेंगे, यहाँ पर 1.25 है, ये 2 अंक के बाद आपका दशमलव आ जाएगा। इससे सीधा अगर आप गुणा कर देंगे तो 2 अंक के बाद ये दशमलव आपका गायब हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 125 × 4 कर सकते हैं आप, ठीक है। ये ऐसी एक विधि है, आप इस विधि से 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाना चाहते हैं तो 2 अंक के बाद आप इसमें जुड़ेगा, तो ऐसे कर लेंगे। इसको आप जोड़ सकते हैं, 125 चौक का आप देखेंगे 400 यानी 500 रुपये हो जाएगा, ये आपका 500 आ जाएगा। देखिए ये है 125 है, 125 चौक का 500 हो जाता है, आपको 500 रुपये इसकी जो मूलधन की राशि आ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को सरल करके आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके आते हैं जब आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिया गया होता है और वहाँ पर मूलधन पूछ रहा होता है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाता है, मूलधन बराबर जो होता है दोनों ब्याजों का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इंटू 100 बटे दर का होल स्क्वायर आप कर देंगे प्रश्न को। अब बहुत आसानी से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आशा है कि ये जो टाइप 4 का क्वेश्चन भी था वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के उपरांत आपको जरा सा भी से डर नहीं लगेगा और आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब ध्यान रखिए अपना, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। जय हिंद।